आउटकम ऑफ 3 इंडिपेंडेंट रोल्स ऑफ फेयर टेट्राहेड्रल डाई। अब टेट्राहेड्रल डाई का मतलब क्या है, जिसके 4 फेस। 4 फेस कैसे, एक ट्रायंगल बना लीजिए और एक ऊपर स्पेस में कहीं कोई पॉइंट ले लीजिए और इनको इससे ज्वाइन कर दीजिए। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपको 4 फेस नजर आ रहे हैं, एक तो ए बी सी और इसको ले लिया डी, तो एक तो ए बी सी फेस बन गया, एक हो गया ए डी बी, एक बन जाएगा जो पीछे की तरफ होगा ए डी सी और डी बी सी। तो इससे 4 फेस है और फेस पे लिखा है 1 2 3 और 4। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट इक्वेशन दिस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज़ ऑल रियल रूट्स। अब ये तो हम जानते हैं रियल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी आपको m बाई एन दी और कह दिया साफ साफ कि m और n का GCD 1 है, यानी कि इन दोनों नंबर्स में जो भी वैल्यू आएगी उनका SCF 1 आएगा, यानी इन दोनों कॉमन फैक्टर 1 ही बनेगा। ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम होंगे। ठीक है, केस काउंटिंग कैसे करनी है कि सबसे पहले तो हम टोटल वेज की बात कर ले। टोटल वेज से मतलब क्या है, आपने डाई को उछाला तो आपको ऑप्शन जो रिजल्ट मिलेंगे वो 1 2 3 और 4 आ सकता है, पहली बार उछालेंगे। जब दूसरी बार उछालेंगे तो भी 1 2 3 और 4 आ सकता है। तो एक के साथ 4 सेट बने तो 4 के साथ 4 चौक 16 सेट बन गए भाई, इसके साथ भी तो आएगा 1 2 3 4। तो मैंने ये आपको इस वजह से लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आप काउंटिंग का मीनिंग समझें कि इसमें किस टाइप के नंबर आपको अपीयर हो रहे हैं। जैसे एक 1 1 हुआ तो 1 2 हुआ और 2 1 भी इसके अंदर अवेलेबल है। अच्छा, जब एक बार उछालेंगे तो फिर से वही 1 2 3 4, तो 16 सेट में से अगर एक सेट देखूं तो इसके साथ फिर कोई 4 नंबर आ सकते हैं, तो हर सेट 4 टाइम्स हो गया, तो 4 चौक 16 चौके 64, तो 64 आपके टोटल वेज हो गए। ठीक है, तो फेवरेबल अपॉन टोटल निकालना है। फेवरेबल हमें यहाँ से मिलेगा जिसमें क्या यूज करना है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है जी हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर को आपने 4ac से बड़ा करना है और ए बी सी आर टेकन फ्रॉम 1 2 3 4। भाई देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे b को सबसे छोटी वैल्यू 1 कंसीडर करूँ तो मेरे केसेस कैसे काउंट होंगे, समझने वाली बात ये है। मान लीजिए मैंने एक टेबल भी जनरेट कर ली ए बी सी के लिए, ए बी और सी। सबसे पहले मैंने ए को 1 लेके देखा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब आप खुद बताओ कि अगर मैं ए और सी की सबसे छोटी वैल्यू 1 1 यानी ए बी सी 1 1 ये केस लूँ तो इस केस में मुझे ये कंडीशन फुलफिल होती नजर नहीं आ रही, बिकॉज 1 इज नॉट ग्रेटर देन 4। तो यानी ये वाला केस तो होगा नहीं, तो केस भी बड़े कम ही बनने वाले हैं। अगर बी को मैं 2 लूँ तो ये बन जाएगा 4, बी को मैंने यहाँ 2 लिया तो 4, सबसे लीस्ट वैल्यू ए और सी की मैंने 1 1 ली तो इक्वलिटी पे सेटिस्फाई हो गई। तो दिस इज अवर केस 1। आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब बी को अगर मैं यहाँ पे आगे कोई 2 यहाँ रखने के मूड में नहीं हूँ क्योंकि ये और बड़ा ही बनेगा, इससे तो छोटा तो बनेगा नहीं, तो बी को मैंने 3 के लिए काउंट करना स्टार्ट किया, 3 रखा तो यहाँ 9 बन गया। और अब नजर आने लगा ये तो 4 तो फिक्स है, ए और सी दोनों को 1 1 ले लिया कि चलेगा सर। तो अब हम जल्दी बना सकते हैं टेबल। जैसे कि मैंने यहाँ पे बी को 3 लिया तो ये हो गया 9, तो अभी देखिए 4 1 1 पे सेटिस्फाई हो गया है ना। और अगर मैं यहाँ पे ये बी को 3 लेते हुए है ना, ये 9 बनेगा और इसको 2 1 लिख के दिखा देता हूँ, 2 1 लेता हूँ तो 8 बनेगा और इसे 1 2 ले लेता हूँ तो भी 8 बनेगा, तो भी ये 9 से छोटा ही होगा। तो एक तो 3 2 1 इस तरह से है, एक 3 1 2 ये फ्लिप हो जाएगा, ये भी चलेगा। और अगर हम चाहें तो ये 4 भी यहाँ पे, तो 4 2 8 छोटा होगा, लेकिन इसको अगर हमने 2 कर दिया तो ये 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो मामला बिगड़ जाएगा कि सर बी के लिए ज़्यादा केस नहीं बनेंगे। अब बी को मैं 4 रख सकता हूँ, इसके आगे जा भी नहीं सकता, तो ज़्यादा केस को काउंट करने नहीं है। 64 वैसे ही टोटल है, बहुत ज़्यादा केसेस नहीं बनेंगे। ये बन गया 16 4, तो 4 लेके मैंने सबसे छोटा 1 1 बनाया, चलेगा है ना। ये 16 के रिगार्डिंग है, 4 1 1 पहले भी था लेकिन वो बी 3 के लिए था है ना, ये वाला 3 1 1 है ना। अब आए हमने इसको 2 लिया, एक को बढ़ा लिया 2 और इसको 1, तो ये तो 8 बना, तो 16 छोटा ही होगा, तो 4 और यहाँ पे बी को 4 लिया और ए को 2 और ये 1 और ये साफ है फ्लिप करेगा, ये 1 2। अब यहाँ पे 4
और दोनों को, इसको भी 1 को बढ़ा दिया 2 हो गया। तो 16 और 16 इक्वलिटी पे सेटिस्फाई कर गया। तो एक 4 आया और एक 2 और 2 आया, चलेगा जी यहाँ तक। अब आगे आते, एक और बढ़ाते, अब 3 लेते हैं ना, तो 16 और 4 और यहाँ 3 1, तो ये 4 तिया 12, वो भी 16 से कम ही होगा। तो बी तो 4 ही है, और ये कितना आ जाएगा 3 1, और एक फ्लिप करके बनेगा, पता ही आपको, इसको 1 ले लो, इसको 3 ले लो, तो 1 और 3 चलेगा। अब आए हम एक और बढ़ा लिए, 3 के 4, तो 4 1 और 1 4, तो 4 1 और 1 4, यानी कि एक और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 4 4 और 1। तो इससे टोटल केस बने हमारे फेवरेबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सिंपल है क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी क्या चलेगी हमारी 12 अपॉन टोटल केस हम निकाल लेते हैं 64, तो 4 तिया 12 और 16 चौके 64, तो 3/16। अब आप खुद देखो, ये m और n के साथ टीट हो सकते हैं, है ना, ये m और n लिए आ सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर तो 4 तो साफ ही दिख रहा है, दोनों का HCF आ ही जाएगा, क्योंकि 4 तो है ही इसमें कॉमन, तो इसे सोचा नहीं है। अगर इसके HCF की बात यहाँ देखें तो वो 1 आ रही है, तो इनका, इसलिए हम इसको m और n कंसिडर कर सकते हो। हमें निकालना क्या है, m + n, तो 16 + 3, ये रिजल्ट आपका 19 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ तो करने में हर बात को बताया गया, बार बार टाइम लगाया, अदरवाइज ये 2 से 3 मिनट में क्वेश्चन वहाँ बन जाना चाहिए। अब ये देखिए सिंपल काउंटिंग पे बेस्ड है, यानी कि इसके अंदर पूरा 11th की प्रोबेबिलिटी का यूज हुआ है, कुछ भी 12th की प्रोबेबिलिटी का इसमें नहीं है।